बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो है नंबर गैसिंग गेम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने बनाना है एक न्यू फोल्डर। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ फोल्डर अपना। लिखते हैं CLI, आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने फोल्डर का। CLI नंबर गैसिंग, ठीक है। ये फोल्डर बना लिया हमने, इसको हम ओपन करते हैं। सेम वही सारा प्रोसेस है। कोड स्पेस डॉट VS कोड ओपन हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने करना है CMD में काम, कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी कुछ कमांड्स यूज़ करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। TSC -init हमारे पास बन गई है tsconfig.json की फ़ाइल। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अभी ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद हमने बनानी है package.json की फ़ाइल। उसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे, npm init। अच्छा, अब देखें हमारे पास कह रहा है हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा। जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, सेम चीज़ की थी उसमें भी, यहाँ भी हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा। पैकेज नेम पूछ रहा है, हम यही रहने देंगे। वर्जन पूछ रहा है, सेम रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन भी छोड़ देंगे। एंट्री पॉइंट, हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर एंटर करते रहनी है। ऑथर का नेम दे देते हैं, मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ, ठीक है। और इसको हमने एंटर कर देना है। और यहाँ पर हमारी जो है package.json की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास दोनों फाइल्स हमारी बन चुकी हैं। package.json की और tsconfig.json की फ़ाइल हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और नीचे ले आते हैं इसको, ताकि विजिबल हो आपको स्क्रीन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, tsconfig.json में जाना है और हमने कुछ चेंजेस करनी है। टारगेट आप लोगों को पता है, ये हमेशा आपने ये काम करना है। 2020 ES 2022 कर देंगे इसको। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, मॉड्यूल हमने कर देना है नोट नेक्स्ट। उसके बाद लाइन 30 में हमने नोट 10 को भी नोड नेक्स्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये tsconfig.json की फ़ाइल में हमने चेंजेस कर लिए। उसके बाद जाएंगे हम package.json में। package.json में जाने के बाद आपने करना क्या है, मेन के नीचे आपने टाइप क्रिएट करनी है मॉड्यूल की, ठीक है। तो हमने लिखना है मॉड्यूल, ठीक है। ये हमारी टाइप क्रिएट हो गई है मॉड्यूल की। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन नहीं दी मैंने, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मैंने लिखा है दिस इज़ CLI बेस्ड नंबर गैसिंग गेम। सही है, डिस्क्रिप्शन भी दे दी। यहाँ पर नेम आ रहा है, वर्जन आ रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर दिया है हमने, कॉन्फ़िग की फ़ाइल को भी और package.json को भी। अब हमने यहाँ पर बनानी है अपनी मेन फ़ाइल। मेन फ़ाइल क्या है हमारी, index.ts, ठीक है। मेन फ़ाइल बन गई हमारी यहाँ पर। अब हमने करनी है कोडिंग स्टार्ट। अच्छा, कोडिंग स्टार्ट से पहले हमने इनको इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं npm i inquirer, ठीक है। अब आपने जस्ट एंटर करना है। अच्छा, हमने इंक्वायरर इंस्टॉल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे इस फाइल में।
मेन फाइल जो है हमारी index.ts, इसके अंदर हमने कोडिंग स्टार्ट करनी। क्या लिखेंगे? import inquirer from inquirer। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास आ रहा है एरर। कल जो हमारे पास एरर आ रहा था सेम वही एरर आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप का एरर होता है, आपको ये वाली कमांड जो है अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एरर यहाँ से चला जाएगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर ये कमांड रन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये एरर हमारे पास से अब चला जाएगा। ये देखिए चला गया हमारे पास से एरर। ये टाइप का एरर था, जैसे ही हमने कमांड रन की तो ये हमारे पास से एरर चला गया। अब हमने क्या करना है, हम वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट आंसर्स के नेम से इज इक्वल्स टू अवेट। हम अवेट यूज़ करते हैं इंक्वायरर को यूज़ करते टाइम। अब हमने लेना है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। सही है, उसके बाद हमने देने हैं राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, जो हमने इस गेम को जो हम बना रहे हैं इसके 3 स्टेप्स हैं। तो हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि कौन से 3 स्टेप्स हैं वो। पहला है हमारे पास नंबर 1। नंबर 1 क्या है हमारे पास, कंप्यूटर विल जनरेट अ रैंडम, कंप्यूटर विल जनरेट अ रैंडम नंबर। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा रैंडम नंबर। दूसरा स्टेप जो है यूज़र से इनपुट लेना है। दूसरा टारगेट क्या है, ये होगा कि यूज़र से इनपुट लें जिसमें वो कोई नंबर गैस करेगा। यूज़र इनपुट फॉर गैसिंग नंबर। ठीक हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला क्या है, कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। सेकंड स्टेप इस गेम का है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो नंबर गैस करे। और थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये है कि जो यूज़र का नंबर है वो और जो कंप्यूटर का रैंडम नंबर जनरेट करा है कंप्यूटर ने, दोनों को कंपेयर करना है और उसकी बेसिस पे रिजल्ट देना है कि यूज़र ने सही गैस करा था या नहीं। तो थर्ड स्टेप भी लिख देते हैं यहाँ पर, कंपेयर यूज़र इनपुट with ठीक है, अब हमने यहाँ तीनों स्टेप्स लिख दिए हैं। पहला स्टेप हमने रैंडम नंबर लेना है कंप्यूटर से, कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। सेकंड है हमने यूज़र से इनपुट लेना है कि वो नंबर गैस करेगा कंप्यूटर ने रैंडम नंबर क्या जनरेट किया है। और थर्ड ये कि दोनों को कंपेयर करना है और उस बेसिस पे हमने रिजल्ट देना है कि यूज़र ने सही गैस किया है या नहीं। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं। पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट रैंडम नंबर। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप नंबर रख सकते हैं, मैंने कहा 13। हमने रैंडम नंबर जनरेट करवा लिया।
उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने लगाने हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम दे देंगे थोड़ी सी डिटेल्स कि हम क्या है, नेम क्या रखेंगे, यूज़र उसके बाद टाइप क्या देंगे हम इसकी, टाइप हम दे देंगे इसकी नंबर। अच्छा ये एरर दे रहा है, हमने डबल कोट के अंदर नहीं लिखा इसको, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, नेम हमने दे दिया इसका। नेम के बाद हमने टाइप दे दी है। टाइप के बाद एक हम मैसेज दे देंगे। मैसेज क्या देंगे हम इसे, प्लीज़ गैस अ नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल TSC करेंगे। कंपाइल कर लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल में जाके console.log और हमें क्या चाहिए, आन। दोबारा से हम टर्मिनल में जाएंगे, इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ से, और हम लिखेंगे TSC नोड index.js। अच्छा, अब हमें कह रहा है प्लीज़ गैस अ नंबर। हम नंबर गैस कर लेते हैं। हमने कहा 9, एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। अब हमने 3 स्टेप्स लिखे थे यहाँ पर। पहला था कि हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, वो हमने करवा लिया कंप्यूटर से 13। उसके बाद दूसरा था यूज़र से इनपुट लेना है हमने, तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट भी ले लिया। तो यूज़र ने क्या कहा, 9। लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करके रिज़ल्ट भी बताना है कि यूज़र ने जो गैस करा है नंबर वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, वो बाकी 2 स्टेप्स कर लिए, लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। अब हम यूज़ करेंगे इफ़ की कंडीशन। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है। हम लिखेंगे इफ़ आंसर्स डॉट यूज़र गेस्ट नंबर। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है, एक भी चीज़ आगे पीछे होती है तो फिर आंसर नहीं आता। ठीक है, बराबर हो किसके, रैंडम नंबर। ठीक है, अब हमने क्या कंडीशन लगाई, एक मिनट पहले हम पूरा लिख लेते हैं फिर समझाती हूँ मैं। console.log अब देखें पहली कंडीशन हमने क्या लगाई है, कह रहा है इफ़ अगर आंसर डॉट यूज़र गेस्ट नंबर इज़ इक्वल्स टू रैंडम नंबर, यानी कह रहा है अगर आपका जो आंसर है यूज़र गेस्ट नंबर, यानी यूज़र ने जो नंबर गेस करा है वो अगर बराबर है किसके, रैंडम नंबर के, यानी कंप्यूटर ने एक रैंडम नंबर जनरेट किया है 13, सही है, और यूज़र से जो हमने इनपुट लिया है उसने जो आंसर दिया है वो भी है 13। तो क्या होगा, console.log, उसमें हमने क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस्ड राइट नंबर। तो क्या होगा, ये लिखा आएगा हमारे पास रिजल्ट, यानी मुबारक हो आपने सही नंबर गैस किया। लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो क्या होगा, तो भी देख लेते हैं हम।
ठीक है, अब इसके लिए यूज़ होगी किसकी, एल्स की कंडीशन। console डॉट लॉग, इसमें लिखेंगे हम यू गेस्ट रॉन्ग नंबर। अच्छा, अब देखिए पहली कंडीशन हमने लगाई कि यूज़र जो नंबर गैस करे अगर वो बराबर हो जाए कंप्यूटर के जनरेटेड नंबर से, यानी कंप्यूटर ने जो नंबर जनरेट किया रैंडम उससे मैच हो जाए, तो फिर ये मैसेज आए उसके पास लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड राइट नंबर। लेकिन एल्स अगर ये ना हो, मैच ना करे, तो फिर क्या मैसेज जाए उसके पास, यू गेस्ड रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर गेस्ट किया है। सही है, तो अब इसको हम चला के देखते हैं, कंपाइल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम कहते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब कह रहा है प्लीज़ गैस आ नंबर। ठीक है, अब हम गैस करते हैं, जैसे पहले मैं मुझे तो पता है 13 नंबर कंप्यूटर ने रैंडम रखा है, लेकिन मैं कोई और नंबर देती हूँ, यहाँ पर मैंने कहा 7। इंटर करते हैं, ये देखें क्या लिखा आ रहा है, यू गेस्ड रॉन्ग नंबर। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से चलाते हैं इसको, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब मैं सही नंबर गैस कर लेती हूँ, मुझे तो पता है 13 है, 13 किया, क्या लिखा आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड राइट नंबर। सही, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अभी तक ये गेम फिक्स था, कंप्यूटर ने जो नंबर जनरेट करा वो कांस्टेंट है, तो एक बार सही गैस कर लिया किसी ने तो गेम ख़त्म, मज़ा ही नहीं आएगा गेम में, तो इंटरेस्टिंग ही नहीं है गेम। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना है कि जब जब हम इस फाइल को टर्मिनल पे रन करें तो कंप्यूटर एक न्यू रैंडम नंबर खुद से जनरेट करे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम पहले यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं सबको यहाँ पे, सिवाय लाइन 9 और 1 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 में हम आते हैं, इधर एडिट करते हैं, लाइन नंबर 9 में हमने 13 हटा दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। सही है, मैथ क्या है, मैथ जावास्क्रिप्ट के पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मैथ से रिलेटेड मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स। ये राउंड ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, राउंड ब्रैकेट्स मीन्स इसको कॉल करना होता है, यानी रैंडम को मैथ्स कॉल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 10 में जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे console डॉट लॉग और क्या लिखेंगे, रैंडम नंबर। सही है, अब हम टर्मिनल में जाते हैं, इसको चला के देखते हैं, TSC एरर आ रहा है, डिक्लेयर वर्ड। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक की है मैंने, कि मैथ का जो है M स्मॉल लेटर में था, अब ये एरर चला गया है। दोबारा से हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर TSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये देखें क्या हुआ, हमारे पास रैंडम नंबर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको अगर करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप देखिएगा ये न्यू नंबर हमें देगा चेंज करके। ये देखिए ये चेंज है, ये चेंज है, सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है। अब लेकिन मसला क्या है इसमें, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमें क्लियर हो गया कि मैथ्स का
रैंडम फंक्शन करता क्या है, ठीक है, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। लेकिन मसला क्या है, ये यहाँ पे 0 से लेके 1 के दरमियान वैल्यूज़ जनरेट करता है, तो इसका फ़ायदा नहीं है। कैसे यूज़र गैस करेगा जब वैल्यू 1 से छोटी है, 0 और 1 के दरमियान है, पॉइंट्स में वैल्यू है, तो कैसे गैस करेगा यूज़र हमारा? वो तो सारे ही आंसर्स पे रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। तो अब हम जो है एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पर ही आएंगे हम लाइन नंबर 9 में। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। मैथ का दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं। पहले हमने रैंडम करके देख लिया, वो हमें रैंडम नंबर्स तो दे रहा था लेकिन पॉइंट में दे रहा था और 1 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा था। अब हम यहाँ पर करते हैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब ये फ्लोर क्या है, ये एक और मेथड आता है मैथ्स का फ्लोर, वो वैल्यूज़ को क्या करता है, राउंड ऑफ करता है, विदाउट डेसिमल वैल्यूज़ हमें देता है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है हमें। तो अब ये क्या करेगा, इसको पहले पूरा कर लेते हैं हम। फ्लोर, यहाँ पर हम लिखते हैं मैथ डॉट रैंडम, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो वही वैल्यूज़ क्रिएट करेगा रैंडम, जैसे पहले कर रहा था पॉइंट के अंदर 0 से 1 के दरमियान। लेकिन होगा क्या, ये जो है, ये मेथड जो है मैथ का फ्लोर, ये इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देगा, पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आएंगी हमारे पास। तो इसको अब हम करके देखते हैं। TSC करेंगे पहले, TSC नोड इंडेक्स डॉट JS। अब ये देखिए हमारे पास 0 आ गया। दोबारा से करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट JS, दोबारा से 0, नोड इंडेक्स डॉट JS। अब ये 0 0 ही आ रहा है, तो आप जितनी बार भी करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट 0 ही आएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि अब देखिए जो हमारे पास ये था रैंडम था, ये क्या कर रहा था, हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट तो कर रहा था लेकिन 0 से 1 के दरमियान कर रहा था। यानी अगर उसको राउंड ऑफ भी कर दें तब भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा, 0 से बड़ा नंबर आएगा ही नहीं। तो अब क्या है, इसका भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जितनी बार भी इसको टर्मिनल पे रन करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो यूज़र कैसे गैस कर पाएगा, आंसर उसका कभी भी सही नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने करनी है थोड़ी सी चेंजेस। यहाँ पर हम आते हैं और हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। आपने एक नंबर दे दिया। अब क्या किया हमने कहा भाई जो ये रैंडम है, ये जो भी नंबर जनरेट करे, रैंडम नंबर जो भी ये जनरेट करे उसको ये मल्टीप्लाई कर दे 10 से, ठीक है। अब वैल्यू तो यहाँ भी जो है पॉइंट में ही होगी। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दे और जो भी वैल्यू बने पॉइंट में, फ्लोर क्या करे, उसको राउंड ऑफ कर दे। अब इसको चल के देखते हैं हमारे पास आंसर कैसे आ रहा है। TSC करेंगे इसको, नोड इंडेक्स डॉट JS। अब क्या आया हमारे पास, 3 आ गया। दोबारा करके देखते हैं, अब 2 आ गया। एक और बार ट्राई करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट JS, 4 आ गया। तो अब ये रैंडम नंबर बनाता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 9 देगा, 0 से 9 तक, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर रहते हुए वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 9 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आएंगी हमारे पास, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर आप जो भी लिमिट रख देंगे तो उसके अंदर रहते हुए ये नंबर जनरेट करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 6 कर देती तो ये 0 से लेकर
6 के अंदर जो नंबर आते हैं जैसे 1 2 3 4 5 वो आते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ हमने 10 लिमिट रखी है तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास ये नंबर जनरेट करेगा और रैंडम आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब बात आती है ज़ीरो की, कि यहाँ पर ज़ीरो भी तो आ रहा है, हम चाह रहे हैं ज़ीरो हट जाए, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास ये काम करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल 10 के बाद आपने क्या करना है, +1। +1 का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू ये आंसर आए, जैसे रैंडम नंबर आया, पॉइंट्स में वैल्यूज़ आई हमारे पास, उसके बाद उसने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड होता जाएगा। तो अगर इन केस कभी हमारे आंसर में 0 आ जाए तो 0 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब हमारे पास 0 नहीं आएगा, 0 पहले भी आया तो नहीं हमारे पास, यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं, TSC नोड index.js, ये देखिए 2 आ गया। दोबारा से करते हैं, नोड अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे यहाँ से। अब हमने क्या करना है, इसको सारी कोडिंग को अनकमिट कर देते हैं। सही है, अब हम इसको यहाँ पर जो हमने मैसेज दिया था वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी एक लिमिट रख दी है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, प्लीज़ गेस आर रैंडम नंबर बिटवीन, किसके दरमियान, 1 to 10, 1 to 10। सही है, तो अब हमने यहाँ पर मैसेज को भी एडिट कर दिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं, यहाँ पर TSC, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, नोड index.js। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, ये तो हमसे पूछ ही नहीं रहा, क्यों, यहाँ पर मैंने क्या, ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ से मैंने console.log ये मैंने पता नहीं क्यों जो है हटा दिया। बिल्कुल भी जो है दिमाग काम नहीं कर रहा रोज़े की हालत में। तो ये आप लोगों ने नहीं हटाना है, वरना अगर आप ये हटा देंगे तो फिर ये किस तरीके से हमसे पूछेगा। ठीक है, आपने ये यहाँ पर रहने देना है, इसको बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना, यहाँ से बिल्कुल भी आपने रिमूव नहीं करना है इस वाले कोड को। और ये वाला जो कोड है आपके पास, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला कोड आप रिमूव नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप जब भी यहाँ पर कंसोल में इसको रन करेंगे तो आपके पास साथ में रैंडम नंबर भी बता देगा वो। पहले आपने अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिए, आपकी मर्ज़ी, आप लिखें ना लिखें, यहाँ से आप काम स्टार्ट कर लें। पहले आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका नेम देना है, टाइप बतानी है, मैसेज बताना है, और फिर उसके बाद आपने console.log आंसर्स करना है। उसके बाद आपने इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है। बस ये काम आपने करना है। अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो अब हम करके देखते हैं इसको, TSC नोड index.js। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्लीज़ गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब मुझे भी नहीं पता है कंप्यूटर ने क्या रैंडम नंबर जनरेट किया है, तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे देती हूँ। जैसे मैंने कहा 5, एंटर करते हैं। अब क्या कह रहा है, यूज़र गैस नंबर 5, यू गैस्ड रॉन्ग नंबर, गलत नंबर है। दोबारा से करते हैं। इंटरेस्टिंग हो गया है ना अब गेम, मज़ा आएगा। अब तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, दोबारा से देते हैं। मैं बोलती हूँ 9, अभी भी गलत है। दोबारा से करते हैं इसको। मैंने कहा 1, अभी भी गलत है। नोड index.js,
अच्छा मैंने कमांड गलत लिख दी। इतनी एक्साइटमेंट है मुझे ये गेम खेलने की कि मैं गलत स्पेलिंग लिख रही हूँ। ठीक है, दोबारा से हम 1 देते हैं अभी भी। तो अब मैं अगर ये करती रहूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब देखिए मुझे भी नहीं पता कि कंप्यूटर ने क्या रैंडम नंबर चूज़ करा है, तो इसलिए जैसे ही अब आपका मैच हो जाएगा, यूज़र का इनपुट जो है वो जो भी नंबर बताएगा वो गैस हो जाएगा, दोनों का कंपैरिजन होगा। अगर सही होगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा आपके पास कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही नंबर गैस करा है। ठीक है, अब ये जो कोडिंग हुई हुई है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमारा जो गेम है वो तो रेडी हो चुका है, सारी कोडिंग हमने कर ली है इसमें। अब हमने इसको पब्लिश करना है npm पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइन हमने यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे ऐड करनी है जिसका नाम है शेबैंग। ठीक है, तो कोड लिखते हैं उसका। ये हमने लिख लिया यहाँ पर कोड, ये लाइन ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है package.json की फ़ाइल में और वहाँ से जाके हमने नेम चेंज करना है, यूनिक नेम रखना है हमने। तो हम यहाँ पर SS और नंबर गेसिंग गेम कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर टाइप के नीचे हम बिन की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। सही है, यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लेना है। आपने अपने कोड को भी अच्छे से देख लेना है, नेम भी आपने अपना यूनिक रखना है और आपने बिन की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देनी है। इसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर जाना है और कंपाइल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। एक आध बार और कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन भूलना नहीं है वरना एरर्स आ जाते हैं। अब npm लॉगिन करते हैं। एंटर करें। हमारे पास 1 टाइम पासवर्ड आएगा, कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है, फिल करना है। मेरे पास आ गया, मैं यहाँ फिल कर देती हूँ 81492358। ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से मैं देखती हूँ मेरे पैकेजेस कितने मौजूद हैं। अभी तक एक ही पैकेज है जो कल बनाया था कैलकुलेटर का, वो यहाँ पर मौजूद है। VS कोड में जाएंगे, ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है पब्लिश अपने पैकेज को। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, npm पब्लिश। ठीक है, इंटर करेंगे। ये देखिए हमारा जो पैकेज है वो पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम जाएंगे यहाँ पर। अभी देखिए एक ही पैकेज है, क्यों लिखा आ रहा है एक पैकेज, वहाँ तो कह रहा है पब्लिश हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 2 पैकेजेस लिखा आ रहा है। पहला क्या था, SS सिंपल कैलकुलेटर, जो एक दिन पहले मैंने बना के यहाँ पर जो है पब्लिश करा था। अब ये है अ फ्यू सेकेंड्स अगो। ये दूसरा मेरा पैकेज है जो नंबर गेसिंग गेम वाला है, वो मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नेट काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा, इस वजह से टाइम ले रहा है ये। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर मैं कोड में जाऊँ तो यहाँ पर मेरी सारी फाइल्स मौजूद हैं। ये देखिए index.ts की फ़ाइल, यहाँ पर मेरा सारा कोड आ जाएगा जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने नंबर गेसिंग गेम बनाना सीखा है, कोडिंग की उसकी, और उसको हमने npm पे पब्लिश किया है। टूल बन गया है, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब इसकी कमांड, इसको cmd में जो है हम देखते हैं रन करके। npx SS CLI
ये हमारे पैकेज का नेम, एंटर। देखिए हमारे पास ये चल पड़ा है, कह रहा है प्लीज़ गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब मैं कहती हूँ 7, एंटर करते हैं। यू गैस्ड रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये देखिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको रन करके देखा है, बेहतरीन चल रहा है। हमारे पास ये टूल बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबके साथ इसे शेयर करना है, npx लिख के स्पेस और अपने पैकेज का नेम आपने पेस्ट करना है और ये सबको भेजना है आपने, ताकि लोग इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखें कि आपने जो पैकेज बनाया है वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बाकी लास्ट काम ये है कि आपने इसको गिटहब पे पुश करना है। गिटहब पे पुश करना मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। और अगर नहीं किसी को पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोग जाकर देख लें। और फिर आपने ये जो हमारे पास ये है npx और हमारे पैकेज का नेम, ये जो हमारे पास कमांड है ये आपने लेनी है, कॉपी करनी है और फॉर्म में जाके आपने इसको यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, देखिए टाइप स्क्रिप्ट वाले हमने लिंक यहाँ पर देना है। उसके बाद ही कल हमने कैलकुलेटर बनाया था, उसकी npx कमांड हमने यहाँ पर दे दी थी। फिर हमने इसकी गेटअप रेपो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर दे दिया था। और आज हमने क्या करना है कि ये टाइप स्क्रिप्ट वाला जो है प्रोजेक्ट 01 नंबर गैसिंग गेम, इसकी जो कमांड है npx कमांड वो हमने यहाँ पर दे देनी है। अच्छा, मैंने npx स्पेस SS -CLI नंबर गैसिंग गेम। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने अपनी npx कमांड दे दी नंबर गैसिंग गेम की। अब मैं यहाँ पर इसकी गिटअप बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं इसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगी और इस तरीके से आप लोगों ने भी करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।